नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम की जो पेपर है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, उसमें सेकंड यूनिट के फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आई थिंक मैं आपका सिलेबस, क्योंकि पूरी आपकी 6 यूनिट है, ये ट्यूसडे तक ख़त्म करवा देंगे। ठीक है, तो पहली वीडियो आपने देख ली। तो जो सेकंड यूनिट है मेनली आपकी फोकस्ड है वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे। और उसके बाद ये यदि पार्लियामेंट्री और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको समझ में आ गया तो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम है वो भी आप इजीली आप समझ पाओगे। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो एक क्विक रिवीजन में आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम से पहले। तो ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके साथी हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं आप सभी अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका क्या आता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का सिंपल सा मतलब इतना होता है कि जहां पे जो एग्जीक्यूटिव है ना वो रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव में आता है आपका प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, आपका पार्लियामेंट के लिए। दूसरा, जहां पे प्रेसिडेंट का सिस्टम होता है, जहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम आप दिमाग में रखो इंडिया का, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपसे पूछा जाए तो आप दिमाग में एग्जांपल ले सकते हो यूएस का। तो यूएस में आपका बेसिकली क्या है कि जरूरी नहीं आपका जो प्रेसिडेंट है वहां पे जो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करता है, उसके पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम प्रेसिडेंट देखते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होती। इंडिया में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर है, लेकिन यूएस में जब जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम देखते हैं तो यूएस में क्या है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर आपकी ज्यादा होती है। दूसरा, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं। जब हेड ऑफ द स्टेट हम पूछते हैं इंडिया में तो वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जब हमसे पूछा जाता है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टेट का मतलब, मैंने बार बार आपको जो पहले भी मैंने वीडियो कवर करवाई उसमें बताया कि स्टेट का मतलब ये राज्य नहीं होते कि भाई हरियाणा राजस्थान पंजाब, ये नहीं होता। स्टेट का मतलब होता है कि जिसकी स्पेसिफिक एक जो वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 में जो साइन हुई थी, स्टेट के प्रोविजन है कि किस जो जगह है उसको स्टेट कंसीडर किया जाएगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, उसमें एक पॉपुलेशन होगी, गवर्नमेंट होगा, सॉवरेन होगा, उसको स्टेट बोला जाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट होती है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्टेट अपना काम करता है, वो गवर्नमेंट होती है। इसीलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, स्टेट चेंज नहीं होता। तो यहां पे हेड ऑफ द स्टेट आपका प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। तो यही मैंने आपको बताया पार्लियामेंट्री सिस्टम में। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंपल सा क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, वो प्रेसिडेंट होगा, वही हेड ऑफ द स्टेट होगा, और वही क्या आपका होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल मैंने यूएस का दिया है। जब भी आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ो तो दिमाग में आप रखो सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम को आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में रखना है आपका यूएस, क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में सारी पावर होती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रिलेशन पे हम बात करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है। ठीक है, उसको फ्यूजन ऑफ पावर भी बोला जाता है। और लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो लेजिस्लेचर है उसकी क्या है, प्रेसिडेंट से अलग, मतलब जो पावर है वो अलग होती है। लेकिन यहाँ पे जो पार्लियामेंट है यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, यहाँ पे पावर क्या होती है, ओवरलैप होती है। ठीक है, टेन्योर की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता। वैसे बोलते हैं कि भाई लोकसभा जो चुनी गई 5 साल के लिए चुनी गई, जो प्राइम मिनिस्टर है 5 साल के लिए रहेंगे, लेकिन ये फिक्स नहीं है। आपका जो एमपी है यदि वो अपना जो सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो पीछे हट जाएं तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर है या जो गवर्नमेंट है उसको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना रहता है, ताकि वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक बार वो चुने गए तो चुने गए। उसमें जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो हम देखते हैं 4 साल के लिए चुना जाता है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो ये हमने पहले बताया था कि जो प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होता है आपका लेजिस्लेचर। लेकिन वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो कि यूएस में, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली आपका क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का है, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की बात की जाए कि कौन से सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, किस में डिसीजन क्विक लिए जाएंगे। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्लो डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई बिल आता है तो पहले लोकसभा में पास होगा, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट पे जाएगा, फिर उसको मंजूरी मिलेगी, तब वो जाके एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंशियल में सिंपल काफी बार क्या होता है कि वहां पे आपने न्यूज में देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो अपना जो एग्जीक्यूटिव जो साइन करते हैं और उसके बाद वो रूल जो कानून बन जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि पावर ज्यादा क्या है वहां पे,
जो पावर प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन उसी की वजह से यदि बिल आपको मतलब पास करने होंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, कई बार स्टेट से भी बात की जाती है, कुछ कुछ बिल ऐसे होते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आपको दिमाग में हमेशा रखना है। इंडिया और यूके का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। प्रेसिडेंसी सिस्टम में आप यूएसए, ब्राजील, मैक्सिको को ले सकते हैं। एडवांटेज आपसे पूछी जाए एग्जाम में कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है, इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज है कि अकाउंटेबल होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपका अकाउंटेबल होगा लेजिस्लेचर के लिए। यहाँ पे फ्लेक्सिबल लीडरशिप चेंज होती है, ठीक है, और बेटर कंडीशन होती है बिटवीन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। यहीं पे आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, भाई एक बार प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उनको जो एमपीज होते हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, एक बार बन गया तो बन गया, 4 साल के लिए रहेगा, मर गया तो अलग बात है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगी, क्यों, क्योंकि हटने का तो कोई चांस है ही नहीं, वो उसके हाथ में पावर भी है और क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, पावर का बिल्कुल ही सेपरेशन अलग अलग होता है। हमारी तरह डिवीजन ऑफ पावर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। डिसएडवांटेज देखे पार्लियामेंट्री सिस्टम के, तो ये एक तो क्या है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो पार्टी है उसको जो एमपीज हैं उनका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यदि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, यदि कोएलिशन गवर्नमेंट है तो वो काम नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि जो अलग अलग पार्टी मिलके एक उन्होंने अपना पीएम चुना है, तो वो कहीं ना कहीं उतना इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। दूसरा क्या है कि पीएम में भी जो पार्टी लीडर जो पार्टी को लीड करते हैं उनके अंडर पीएम हो सकता, दिखने के लिए प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन जो पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है उनके जो लीडर हैं उनके अंदर एक पपेट के तरह काम करेगा। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि रिस्क होता है अथॉरिटेरियनिज्म का। अब ये क्या है, अब सिंपल से मैंने बताया कि यूएस में प्रेसिडेंट का आप देखो, उसमें क्या होता है, उसके पास ही पावर होती है। जब एक आदमी के हाथ में पावर होती है तो सबसे ज्यादा वहां पे क्या होता है, अथॉरिटेरियन सिस्टम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मन मर्जी कर सकता है अपने हिसाब से, उसके हाथ में इतने पावर है। क्योंकि हमने नाजिज्म देखा आपका कहां पे, जर्मनी में। फासिज्म आपका कहां देखा आपने, इटली का, मसलिनी का, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, डेडलॉक होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट सिस्टम में इन दोनों के बीच में आपका क्या है, जो पावर का सेपरेशन बहुत अलग है। और आपसे पूछा जाए कि कौन सा बेटर है, लेकिन इसमें ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि किसके लिए। अब जैसे हम देखते हैं यूएस में, यूएस भी एक डेमोक्रेसी है, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, लेकिन यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है उनको क्या सूट करता है। हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट करता है तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है। और वहां उनको दोनों ही डेमोक्रेसी है, वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे फोकस्ड है, वो आपका किस पे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे है, वो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे फोकस है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जो हमने फेडरल सिस्टम देखा था, और दूसरा आपका उसमें यूनिटरी सिस्टम। तो यहां पे फेडरल सिस्टम का सिंपल सा मतलब यही है कि जो सेंटर और स्टेट हैं उनके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, संघीय व्यवस्था है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कि भाई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। आपका यूनिटरी सिस्टम में सिंपल सा क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना, उसी के हाथ में पावर होगी। यहां आप जब भी एग्जाम्पल ले, फेडरल सिस्टम आप पढ़े तो आप इंडिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और यूनिटरी सिस्टम जब भी आप पढ़े तो मेनली आप चाइना और रशिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फेडरल सिस्टम, वैसे जो फेडरलिज्म जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम जो फेडरल सिस्टम है उसको फॉलो करते हैं। फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंटर के हाथ में भी पावर होती है और कुछ पावर आपकी स्टेट के हाथ में भी होती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर की बात करें कि पावर का डिवीजन किस हिसाब से, तो फेडरल जो कंट्री जो फेडरल सिस्टम फॉलो करती है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी पावर दी जाती है कि भाई सेंटर के हाथ में ये पावर है, स्टेट के हाथ में ये पावर है, ठीक है। और दोनों ही अपने अपने एरिया में अपने अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन जहां पे यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है, वहां पे क्या होता है कि सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जो लोकल यूनिट्स हैं उनको अबोलिश कर दिया जाता है, या उनके पास वो एग्जिस्ट भी करती हैं तो उनके पास कुछ पावर नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि कुछ बोल दिया तो वही उसको फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो जो कंट्रीज फेडरल सिस्टम फॉलो करती है वहां पे यूजुअली क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिजिड होगा। रिजिड का मतलब क्या है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन आप उसको इजीली अमेंड नहीं कर सकते, आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई चलो जो फेडरल कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी पावर होती है अमेंडमेंट करने की, तो ऐसा नहीं है कि वो मन चाहे वो ही अपना अमेंडमेंट कर दिया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट का भी रोल रहता है, रिजिड भी रहता है। रिजिड का मतलब सिंपल यही है कि बहुत से प्रोविजन आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब चेंज कर पाओगे अंडर आर्टिकल, यदि इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं तो अंडर आर्टिकल 368, तो उसमें आपको चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी आएगी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी का प्रोविजन तो आर्टिकल 368 में वैसे है नहीं। तो यूनिटरी जो प्रोविजन है वहां पे ऑफनली क्या होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। यूके में जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, फ्लेक्सिबल भी है वो,
उसको अमेंड कर सकता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ठीक है, इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कोर्ट की बात की जाए, फेडरल कंट्रीज में जो फेडरल प्रोविजन वहां पे भी क्या होता है कि स्टेट जो सेंट्रल जो सुप्रीम कोर्ट होता है आपका, वो और जो स्टेट कोर्ट होते हैं वो अपनी अपनी पावर लेके रखते हैं। यहाँ पे जो ड्यूअल जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आता है वो यूएस का आता है। यहाँ पे हमारा थोड़ा यहाँ पे अलग है। यहाँ पे क्योंकि जब हम आर्टिकल 141 देखते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी वो सभी हाई कोर्ट पे लागू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए इस कोर्ट सिस्टम में आके थोड़ा सा जो हमारा जो फेडरल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे तो यूएस का है। वहां पे क्या है कि जो स्टेट के हाई कोर्ट है वो भी अपना कानून बना सकते हैं, सेंट्रल जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो तो अपने कानून बना ही सकता है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है वो आपके बता सकते हैं आपके स्टेट के हाई कोर्ट भी। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि ठीक है, उनके अपने प्रोविजन होते हैं। जैसे आपने केसेस देखे होंगे कि भाई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद यदि हाई कोर्ट में हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो वो सभी हाई कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लॉ मेकिंग में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, वहां पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं होते हैं तो आपको स्टेट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यूनिटरी सिस्टम में सिंपल सा एक ही बात है कि ऊपर जो पार्टी बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो बता देगी कि ये करना है, जो लोकल बॉडीज है वो वही कानून क्या करेंगे, आपका फॉलो करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल देखें। फेडरल सिस्टम में आपका इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आप ले सकते हैं। और जो यूनिटरी जो कंट्रीज हैं इसमें बेसिकली आप यूके, फ्रांस वगैरह का एग्जांपल ना लेके सिंपली आप चाइना और रशिया का एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा सूट करेगा। एडवांटेज देखते हैं फेडरल सिस्टम के। भाई एडवांटेज तो है ही, क्योंकि आपका जो बैलेंस रहता है लोकल और नेशनल जो नीड्स हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसको जो लोकल लेवल पे जो चीजें चाहिए होती है, नीड्स होती है, उनका पता हो। ठीक है, वो तो जो लोकल पार्टी है वही बता सकती है। तो इसलिए बैलेंस होता है आपका लोकल और नेशनल लीड में। ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एट मल्टीपल लेवल्स। क्यों पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही बढ़ेगा, भाई सेंटर में भी इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट में भी इलेक्शन हो रहे हैं, पंचायत के भी इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, ये अलाउ करता है डाइवर्सिटी एंड रीजनल ऑटोनॉमी। लेकिन वहीं पे यूनिटरी जो सिस्टम है ये यहाँ पे क्या करता है, स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी बना के रखता है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी क्या फेडरल सिस्टम पे नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं पार्टी सिस्टम की वजह से। ठीक है, फास्टर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि जो पावर है वो एक ही पार्टी के पास है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट कर दिया है, स्टेट ने किसी ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं काफी बार, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल लेके आई तो बांग्लादेश या कुछ स्टेट ऐसे जहां पे कांग्रेस है वो स्टेट नहीं मानते। तो ये हमारा एक फेडरल सिस्टम है। लेकिन जहां पे यूनिटरी सिस्टम है, वहां चाइना में यदि आपने कभी सुना है कि जो वहां की जो मेन पार्टी है उन्होंने कोई डिसीजन दिया और स्टेट ने जो अलग अलग प्रोविंस है वो ना माने हो, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया वही मानना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा ही, जो बोला जाएगा वो तुरंत होगा। और लेस ब्यूरोक्रेटिक है, ब्यूरोक्रेसी की जरूरत तो फेडरल सिस्टम में होगी ना, वहां तो पार्टी के पास ही पावर इतनी ज्यादा होती है। अब डिसएडवांटेज देखें फेडरल सिस्टम के, तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बीजेपी आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हो सकता है कि जो स्टेट के जो कुछ हैं जहाँ पे कांग्रेस है जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में, तो वो ना माने। और यही उल्टा भी हो सकता है, कभी सेंटर में आपकी कांग्रेस आ जाए और कुछ स्टेट में बीजेपी हो तो वो भी ना माने, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और ये स्लो करता है, क्या करता है, कैन स्लो डाउन जो डिवाइडेड अथॉरिटी है उसको। यूनिटरी सिस्टम में हम देखें तो ये इग्नोर करता है लोकल नीड्स को। क्यों, क्योंकि जो ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी बैठी हुई है, चाइना का एग्जांपल लें, तो उन्होंने जो बता दिया वो ही लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट होगा, बशर्ते उनको नीड है या नहीं है। ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पे ओवर सेंट्रलाइज होता है। पावर एक ही पार्टी के पास क्या होती है, कंसंट्रेट होती है। ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली आपके पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। तो टू द पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यूनिट पे मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।